तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 1 का एग्जाम्पल 1.6 देखने जा रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 1.6 जो है वो बेस्ड है लॉ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, मीन्स फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इससे पहले थ्योरी में। तो ये एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में जो है आपको बोल रहा है कि ट्रायंगल कैसा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ओके, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीन चार्जेज हैं, Q1, Q2, Q3। ठीक है, तो ये जो Q1, Q2, Q3 चार्जेज हैं, ये तीनों ही चार्जेज इक्वल हैं। ठीक है, और इसके सेंटर पे इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो सेंटर है, यहाँ पर कौन क्या है, वो सेंटर ऑफ ट्रायंगल सेंट्रॉइड कहलाता है। यहाँ पर प्लस Q, कैपिटल Q अमाउंट ऑफ चार्ज दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि जो सेंट्रॉइड है उस सेंट्रॉइड पे टोटल कितना फोर्स, नेट फोर्स लगेगा, ये हम लोगों को बताना है। फाइंड, है ना, व्हाट इज़ द फोर्स ऑन द चार्ज, है ना, एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। क्लियर है? तो इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आराम से इसको समझिए, थोड़ा सा अच्छा है। अब इसमें देखिए, सबसे पहले हम लोगों को जब सेंट्रॉइड पे निकालना है टोटल फोर्स, तो इसके लिए हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ये फोर्स, ये चार्ज को तीन चार्ज अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। तो यहाँ पर तीनों का जो है Q1, Q2, Q3, ये तीनों चार्जेस जो है उसको उसके साथ ये इंटरेक्ट करेगा। एक्चुअली में तीनों ही पॉजिटिव चार्जेस, इसलिए हर जगह पर क्या होगा, रिपल्शन की बात होगी। ठीक है, तो अब आप यहाँ से देखिए, ये Q1 इस Q कैपिटल Q चार्ज को जो फोर्स लगाएगा, है ना, वो इधर की तरफ होगा। दिस इज कॉल्ड F1। ठीक है, ये B के पास जो Q2 चार्ज है, वो इस Q चार्ज के ऊपर, Q चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगाएगा, फिर से फोर्स ऑफ रिपल्शन, दिस इज योर F2। ठीक है, और C जो है इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा, ये भी रिपल्शन होगा, तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा, F3। क्लियर है? तो ये तीन जो फोर्सेस हैं, तीनों फोर्सेस के डायरेक्शन है। ठीक है, अब एक्चुअली हम लोगों को जब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जब लगाएंगे, तो ये तीनों ही फोर्सेस, इसको हम लोग जो है F1, F2, F3 फोर्सेस का जो नेट फोर्स होगा Q पे, दिस इज इक्वल्स टू F1 प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, यही होगा। ठीक, अब उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा कि जो F1, F2, F3 के लिए F2 और F3, ये दोनों का पहले हम लोग क्या करेंगे, रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, F2, F3 का जो रिजल्टेंट होगा, उसके बाद फिर हम उसको F1 के साथ करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के लिए। ठीक है, अब देखिए, जब आपको क्या है, यहाँ से इसके और इसके बीच में जब फोर्स लगेगा, वो फाइंड आउट करने के लिए ये जो डिस्टेंस है AO, वो हम लोगों को पता होना चाहिए कितना होगा। ठीक, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग पहले यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं कि ये एक, हम लोग जानते हैं कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये एंगल जो होगा, एंगल ये वाला भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, और ये भी 60 डिग्री होगा। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए, इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात यह है कि अगर हम इस ट्रायंगल को ऐसे एक सर्कल के साथ, है ना, एक सर्कल ड्रॉ करें जो इसके तीनों वर्टिसेस को ज्वाइन करता हो, तो ऐसे सर्कल को हम लोग बोलते हैं सरकम सर्कल। ठीक है, और उसका ये जो तीन है, ये तीनों रेडियस कहलाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं सरकम रेडियस। ठीक है, और रेडियस है तो यानी ये तीनों ही डिस्टेंसेस इक्वल होंगे। ये है हमारा AO, ये है BO, और ये है CO। क्लियर है? ये समझ आ रहा है? तो ये नहीं कि अगर हम लोग एक ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे तो ये तीनों ही पता चल जाएगा, और ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं बाई सिमेट्री, तीनों ही जो है डिस्टेंसेस इक्वल होंगे। ठीक है, अब देखिए हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे। ये जो डिस्टेंस AO है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। ठीक, ये एंगल कितने का हो जाएगा, 30 डिग्री का होगा, क्योंकि ये पूरा एंगल कितना है, 60 है, तो ये 30 हो जाएगा। अब आप इस ट्रायंगल में देखिए, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, इस ट्रायंगल में हम लोगों को फाइंड आउट करना है ये डिस्टेंस पहले। ठीक, तो और ये डिस्टेंस हम लोगों को ऑलरेडी पता है, तो इसमें और इसमें हमारा रिलेशनशिप लग जाएगा कौन सा, कॉस का। ठीक है, सो वी विल यूज कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री हमारा कितना आ जाएगा, बेस कितना है, AD,
और हाइपोटेनियस कितना है, ये 90 डिग्री है तो इसके अपोजिट वाला हाइपोटेनियस दिस इज ए सी। ठीक, तो यहाँ से हमारा ए डी इक्वल्स टू कितना हो गया, ए सी और कॉस इनटू में कॉस 30, कॉस 30 कितना होता है √3/2। अच्छा ए सी हमारा गिवन है कितना एल, तो हमारा जो ए डी की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, ए डी हो गया हमारा √3/2L। क्लियर, कोई प्रॉब्लम इसमें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ये पूरा का पूरा लेंथ ए डी है, ठीक है। हम जानते हैं किसी भी जो सेंट्रॉइड है, हम लोग 9th या 10th में पढ़े होंगे, सेंट्रॉइड जो लेंथ है ये जो पूरा ये इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियन। तो मीडियन को सेंट्रॉइड जो डिस्ट्रीब्यूट करता है वो 2:1 में करता है, ठीक है, समझ गए, 2:1 में करता है। इसका मतलब है कि ये जो डिस्टेंस होगा, ये पूरा डिस्टेंस अगर 3 है तो ये कितना होगा 2/3, समझ आ रहा है। तो इसलिए इस डिस्टेंस को हम लोग पूरे का मतलब अगर ये पूरा 3 है तो ये 2 है, तो पूरे का ये कितना होगा, ये पोर्शन ए डी का 2/3 पार्ट होगा। तो इसलिए जब हम लोग ए ओ की बात करेंगे दिस इज इक्वल्स टू 2/3 ऑफ ए डी, ठीक है। और 2/3 ए डी हमारा कितना है √3/2 इंटू एल, ओके। सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, गलत जगह क्लिक हो गया, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है वो हमारा टोटल जो डिस्टेंस ये ए ओ जो होगा दिस इज इक्वल्स टू 2/3 ऑफ ए डी, और ए डी अभी हमने देखा था वो दिस कम्स आउट टू बी कितना √3/2 टाइम्स एल, ठीक है। तो ये 2 कैंसिल हो गया और ये हो गया हमारा √3 ये √3 से 3 कैसे कटेगा √3 टाइम्स, ठीक है। तो ए ओ हमारा कितना आ गया दिस इज इक्वल्स टू L/√3, क्लियर है। तो ये डिस्टेंस हम लोगों को पता चल गया, ये L/√3 है, तो ये भी L/√3, ये भी L/√3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए मेन पार्ट हम लोगों को समझ में आ गया, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। आगे हमारा जो क्वेश्चन है सबसे पहले हम लोग जब फाइंड आउट करेंगे, देखिए फोर्स ऑन चार्ज क्यू कैपिटल क्यू ड्यू टू चार्ज स्मॉल क्यू एट ए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, ठीक है, तो फोर्स तो फॉर्मूला क्या होता है कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू, ठीक है। और के तो रहेगा ही रहेगा, के को हम लोग क्या लिखेंगे 1/4πε0 के क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना आया हमारा L/√3 का होल स्क्वायर, सही है। अब ये अपॉन √3 का होल स्क्वायर, तो ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा 3, समझ आ रहा है। सो ये जो हमारा फाइनल बन जाएगा वो कितना हो जाएगा 3, ये ऊपर गया तो 3 इंटू कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई 4πε0 L स्क्वायर, ठीक है। और आप देखिए फिगर में ये जो डायरेक्शन होगा वो किधर की तरफ होगा, इसका डायरेक्शन ए से लेके ओ की तरफ है ना, तो इसलिए इसको बोलेंगे ए टुवर्ड्स ए ओ। और उसी तरह से जब ये वाला कैलकुलेट करेंगे तो बी ओ, ये वाला कैलकुलेट करेंगे तो सी ओ, समझ आ गया, ठीक। लेकिन आप देखिए सब में वही होगा, ये यहाँ पर स्मॉल क्यू, यहाँ पर कैपिटल क्यू, इसके लिए भी वही कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई उतना, इसके लिए भी उतना ही होगा, सिर्फ डायरेक्शन अलग अलग होगा, क्लियर है। तो आप देखिए यहाँ पर फिगर में जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो कितना आ रहा है हमारा जो फोर्स है वो F1 हमारा आ रहा है इतना, F2 भी आ रहा है इतना, F3 भी आ रहा है इतना, ठीक है, क्लियर इतना। तो F1 F2 F3 तीनों ही सेम है, बट तीनों में जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है, समझ आ रहा है इतना, ओके। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा फिजिक्स खतरनाक मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा, उसको समझने की कोशिश करते हैं, जो आपको जो मेन प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन का वो है, ठीक है, ओके। तो इसको हम लोग देखते हैं। अब आप गौर से देखिए, जब हम लोग कैलकुलेशन करके देखें
तो इतना समझ में आ गया कि F1, F2 और F3 तीनों का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है। ठीक है, ये क्लियर है सबको। अब आप देखिए, जब हम लोगों को फाइनली क्या करना है, F2 और F3 के बीच का, है ना, पहले रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जब रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे तो ये एंगल कितना होगा आपका, ये एंगल देखिए, बुक ने एनसीईआरटी ने क्या किया, इसको डायरेक्ट लिख दिया है कि F2 ये जो है हमारा F2 है और ये F3 है। F2 और F3 का रिजल्टेंट जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा और इसके इक्वल होगा, लेकिन ये कैसे आएगा कैलकुलेशन वो समझना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल आपको 120 डिग्री होगा। कैसे उसको समझाता हूँ। जैसे अभी मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया था, तो सर्कल में आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे, एक थ्योरम होता था, जो यहाँ पर एंगल सबटेंड करेगा वो उसका डबल उसके सेंटर पे सबटेंड करेगा। तो ये एंगल 60 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। समझ आ रहा है ना। अब हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाते हैं। जब हम लोग को कैलकुलेट करना है रिजल्टेंट ऑफ फोर्स 2 और 3, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू F2 इंटू F3 इंटू कॉस 120 डिग्री, और ये सारी वैल्यूज़ किस में होंगी, रूट में होंगी। ठीक है, समझ आ रहा है। अब देखिए F2 और F3 ये दोनों बराबर हैं, इसको हम लोग F लिख सकते हैं, इसको भी F लिख सकते हैं, ये भी F ये भी F। तो आप देखिए नेक्स्ट जो हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा, दिस इज F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, तो इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, 2F स्क्वायर प्लस 2, ये भी F इंटू F, तो ये भी हो जाएगा 2F स्क्वायर, और कॉस 120 डिग्री कितना होता है, माइनस हाफ, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2F स्क्वायर फिर माइनस F स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 2F स्क्वायर माइनस F स्क्वायर, F स्क्वायर, और इसके ऊपर में क्या है, रूट भी है, तो F स्क्वायर का रूट फाइनली कितने के बराबर हो जाएगा, F के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, यानी F23 जो आया वो किसके बराबर आया, F23 का जो मैग्नीट्यूड आया वो किसके बराबर आया, F के बराबर आया। ठीक है, और डायरेक्शन इसका क्या होगा, आप देखिए यहाँ पर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दिस, ठीक है, और रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में जाएगा। ठीक है ना, तो ये डायरेक्शन में F है और इस डायरेक्शन में कौन सा था, फोर्स ड्यू टू स्मॉल चार्ज एट A, तो दिस इज कितना, ये भी पहले से F1 था, F1 को भी हमने F ही बोला, तो ये भी F, ये वेक्टर F उधर, ये वेक्टर F इधर, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसलिए जो फाइनल रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा इस चार्ज Q जो सेंट्रॉइड पे प्लेस्ड है, वो जो फाइनल फोर्स हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है, आप कैलकुलेशन इसका देखेंगे बुक में, आपको समझ में आ जाएगा, समझा दिया मैंने मोस्टली जो इसमें जो मेजर प्रॉब्लम था। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर आप चाहते हैं इजी वे में समझना, इसका दूसरा मेथड से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं आप उससे ज़्यादा आसान समझते हैं या इस मेथड से, एनसीईआरटी वाले से। ठीक है, दूसरा मेथड देखते हैं। ओके, ठीक है, ये मेथड देखिए, इस मेथड में क्या है हमारा कि जो वेक्टर है, ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में को हमने क्या किया, इस तरह से पहले जैसा फिगर था वैसे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब आप देखिए ये जो वेक्टर है ये कितना है, AO, और ये वेक्टर है हमारा BO, और ये हो गया AO, ये हो गया BO, और ये हो गया CO। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इसको फोर्स ऑन, पहले हम लोग क्या करते हैं, फोर्स ऑन दिस चार्ज O ड्यू टू Q1। ठीक है, तो वो हमारा F01 निकल गया, FO1 निकल गया 1/4πε0 Q इंटू Q1 डिवाइडेड बाई AO स्क्वायर इंटू AO कैप, है ना, कुल वेक्टर फॉर्म में हम लोग पढ़े हैं। उसी तरह से BO स्क्वायर BO कैप, CO स्क्वायर CO कैप। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से हमारा AO BO CO, अभी हमने देखा फर्स्ट मेथड में ये तीनों इक्वल हैं। ठीक है, और उसको हमने किसके बराबर मान लिया,
आर के बराबर मान लिया या एक्स के बराबर, कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर इसमें जब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें सब कुछ ये तीनों चीज़ें कॉमन आ रही है ना, मैग्नीट्यूड क्योंकि सबका सेम है। सिर्फ बात करेंगे किसकी, ए ओ, बी ओ और सी ओ की। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, जो टोटल फोर्स होगा वो इसकी वजह से, इसकी वजह से और इसकी वजह से तीनों का सम होगा, ठीक। तो दिस इज क्यू, के क्यू अपॉन 4πε0, के क्यू अपॉन 4πε0, क्यू अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर, ये तीनों सब में से कॉमन आ गया। सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पर, ए ओ कैप प्लस बी ओ कैप प्लस सी ओ कैप। अब आप देखिए यहाँ से हम लोग इसको, जब हम इस फिगर को बनाए हैं कैसे, ए ओ ये हो गया। अब यहीं पर हमारा जो बी ओ है, ये इसका जो हेड है, वहीं से हमारा बी ओ वैक्टर स्टार्ट होगा, ठीक। तो बी ओ वैक्टर इसके हेड से ए ओ के हेड पे बी ओ का टेल को रखेंगे और तो बी ओ वैक्टर ये होगा। फिर बी ओ वैक्टर हम लोग 11th में पढ़े थे कि किसी वैक्टर को अगर हम उसके पैरेलल में शिफ्ट करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड सेम रहता है और डायरेक्शन सेम होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो एज इट इज़ रहेगा, तो हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। उसी तरह से जो सी ओ वैक्टर ये वाला है, उसको हम लोग ऐसे शिफ्ट कर दिए एकदम उसी के पैरेलल में, ठीक है। सो दिस इज ए ओ, ये बी ओ और ये सी ओ। तो जो रिजल्टेंट होगा, क्योंकि जहाँ से शुरू है ए से स्टार्ट था, ए पे ही ख़त्म हो गया, तो इन तीनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए नेट फोर्स ऑन द सेंट्रॉइड ऑफ द फोर्सेस विल बी ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस विल बी 0। देखिए ये उसमें कितना सारा एनसीईआरटी में जो दे रखा है वो काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव था, इसमें इजी वे में दे रखा है, तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं इस मेथड को, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल तरीका है जिससे आप क्वेश्चन को, यहाँ पर एक थोड़ी सी मिस्टेक है, ये x की जगह पे r लिखना है, क्योंकि मैंने सब जगह पे r लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा मेथड है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल 1.7 को देखेंगे, ठीक है। वो भी अच्छा है क्वेश्चन, उसको भी हम लोग अभी देखते हैं।